प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, PTI का मौक़िफ़ आपने सुना। अब जो हुकूमत इमरान खान से मुलाकात के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने रख रही है कि उसकी वजूहात क्या हैं, इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि कल आपने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल पहुँचे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, वहाँ पर धरना दिया गया और आज वो हाई कोर्ट पहुँचे और चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये क्या माहौल सर आप देख रहे हैं? चीफ जस्टिस का तो ये नहीं है कि वो चीफ जस्टिस कोई सियासी लोग और उनसे मीटिंग कराते हैं। वो तो उनका अपना एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है और वो करना और केस लेना और जमा करना पिटीशन या वगैरह, फिर उसको देखा जा सकता है। और बकाया वही आपने बात की कि उसकी तो बात आ गई फारिग की तस्वीर थी कि इस तरह कोई बात नहीं है, उसके सेहत के हवाले से वो ठीक ठाक है और सेहतमंद है। जो अफवाह फैलाए गए उसकी मौत के भी, इतला के भी, इसमें क्या कहना क्या, तो सच कोई तरह बात नहीं है। नहीं, लेकिन अमीर मुकाम साहब, ये जो एक तासुर या ये जो दावा या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार PTI कर रही है कि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो आपके नज़दीक इसमें रुकावट कौन है? मुझे लगता है कि बहस पर बात जो जेल पंजाब गवर्नमेंट के साथ है और पटियाला उनकी जुरिडिक्शन में है, वही लोग जो नहीं करा है उनको पता होगा कि इसकी क्या इशू है और क्या रिपरकशन आ सकते हैं रिलेवेंट। तो मैं डायरेक्ट इससे कोई रिलेटेड नहीं हूँ, मेरे इल्म में इस तरह कोई चीज नहीं है कि कोई इस तरह इशू है और पहले की जगह इस पर बात हुई, तो की जगह तो कोई बात हुई नहीं। मगर वही लोग जो मुलाकातें करवाने वाले और जिसकी जेल जिसकी जुरिडिक्शन में है, उनको सही पता होगा उनके साथ कोई रीजन होंगे कि किन रीजन पर नहीं हो पा रही। लेकिन अमीर मुकाम साहब, ये जो एक बात की जा रही है कि ख़ुद जब मियाँ साहब जेल में थे तो उस वक्त भी मुलाकातें होती थी, बिलावल साहब ने भी मुलाकात की। आप बतौर सीनियर सियासतदान समझते हैं कि खान साहब के साथ बहनों की या वकला की जो मुलाकात है वो होने देनी चाहिए? बिल्कुल, कहता है सर, वो तो हम देखते हैं उसकी बहनों के साथ मिलती भी है कम अज कम, अगर ज्यादा नहीं हो तो उनकी वकला और उनकी फैमिली मेंबर्स उनके साथ मिलते भी है। हम लोग तो और मिलना भी चाहिए और उसके साथ मिलती भी रही है। बकाया रहेगी दूसरे लोगों का मिलना, तो वही लोग बेहतर समझते हैं जो उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज हमने देखा कि जो PTI के रहनुमा हैं उन्होंने स्पीकर साहब से मुलाकात भी की है, उनको अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की है, तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने सामने रखें और साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा है कि अगर यही मामला रहा और तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो फिर वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। आप ऐसा माहौल देख रहे हैं? वो किस उन्होंने चलने दिया ना, वो जब देवान से बगैर रिश्वत शराब मारो आलम के बीच, इसके अलावा तो कोई दूसरा काम किया ही नहीं। उनके लिए कोई नई बात तो नहीं तो मुझे चलने नहीं देंगे, मगर वो चलता रहा है। उनके शोर शराबे से कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं आई। इस तरह पहले चलता था, अभी उससे बेहतर अंदाज में चल रहा है। कानून साजी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सेनेट भी चल रहा है, लेजिस्लेटिव भी चल रही है, तो उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन अमीर मुकाम साहब, ये जो जैसे आप शुरू में हमने जिक्र किया कि खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो अफवाहें थीं, जो ख़बरें थीं, आपके मुताबिक या जो जिक्र किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक से चली, इनके पीछे क्या आपको हिकमत अमली नज़र आ रही है? ये तो obvious है कि वही लोग पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ सारी चीजें यूज कर रहे हैं। और उनकी वही आप इंडिया की चैनल लगाए या पाकिस्तान, तो उसके अलावा और कोई वही KPK और वजीराला में एक और इमरान खान का ये हो गया, उसको क्योंकि उनका एजेंडा किसी जगह बातों में आप देख रहे हैं एक दूसरे का लिंक भी करता है। तो वो बात मैं उसमें मजीद बात नहीं करना चाहता हूँ, और मुनासिब ये बात नहीं है। ये उसकी दलील है जो क्यों उनकी, अगर वो पाकिस्तान से दुश्मन है तो उनके खैर ख्वाह किधर से होंगे, ये यार एक खुद सोचना चाहिए उनमें फिर कौन सी बात है इसके। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा अमीर मुकाम साहब, ये बताइएगा कि ये जो कानून साजी के हवाले से एक बात भी हो रही है, हुकूमत दावा भी कर रही है मईशत बेहतर होने के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है
उसमें जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, आप समझते हैं कि अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हुकूमत को अभी मज़ीद काम करना है? बिल्कुल, जो रिपोर्ट्स जो आए उनको देखना चाहिए, हमें एक साइड पर बैठेंगे, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कर लेना चाहिए और वाकई सबूत के साथ भी इस तरह चीज नहीं करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी। चलें, ठीक है अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इंजीनियर मुकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उस हवाले से उन्होंने अपनी राय जो है वो सामने रखी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो हुकूमत जिस कानून का जिक्र कर रही है, जो अदालती अहकामात के हवाले से एक अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है, उसी पर हम कानूनी राय जानने की कोशिश करेंगे और अशतर ओसाफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे।